ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, देखो, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, मतलब ये न्यूमेरिकल भी पैराबोला का ही है। अच्छा, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, लेकिन अब ये कौन सा है पैराबोला, वर्टिकल एक्सिस। अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, अब वर्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो पहले तो हम रफ में अगर ड्रॉ करना हो तो तुम कर भी सकते हो ऐसे कि हमारा पोला पैराबोला लाइक दिस ऐसे है, और ये है हमारा सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, बिकॉज करके तुम लिख सकते हो वर्टिकल एक्सिस। डन। अच्छा चलो, द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। अगर ये बेस की बात करें, दिस इज द बेस। डन। ये जो है वो हमारा बेस है। ओके, तो ये जो बेस है वो क्या है, द आर्क इज 10 मीटर हाई, मतलब ये कितना है, 10 मीटर। डन। एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, तो ये टोटल कितना है, 5 मीटर टोटल। हाँ, 5 मीटर वाइड एट द बेस। डन। अच्छा, फिर हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अच्छा, क्या बोला है, यहां से 2 मीटर ऊपर, मान लो ये है 2 मीटर। डन। ये है यहां से यहां तक का 2 मीटर, ये कितना वाइड होगा, मतलब हमें ये पॉइंट ये निकालना है। ये जैसे ये 5 मीटर वाइड था तो ये कितना वाइड होगा, तो सपोज इसको मान लो पॉइंट P और इसको मान लो पॉइंट Q, तो हमें निकालना क्या है, PQ निकालना है। डन। समझ में आया। फिर से क्या, हमें पैराबोला गिवन है, पैराबोला वर्टिकल एक्सिस का है, वो ड्रॉ कर लिया। बेस पर उसकी हाइट क्या है वो बताई है, तो 10 मीटर हाइट है वो भी पता ही है, और उसकी विड्थ कितनी है बेस पर, वाई कितना वाइड है वो भी बताया है, 5 मीटर। ओके, बोला क्या है कि ये जो विड्थ ऐसे बताई है वो विड्थ तो ऊपर की है, लेकिन अगर ओरिजिन से वर्टेक्स से अगर हम 2 मीटर हाइट पर अगर फाइंड करें, तो ये मेरा ओरिजिन है विच इज 0,0, यहां से 2 मीटर हाइट, ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, वो 2 मीटर हाइट पे ये विड्थ, मतलब इसको नाम दे दिया हमने PQ, तो वो PQ क्या होगा, वही ढूंढना है हमें ढूंढना क्या है, PQ, ये ढूंढना है। अच्छा, ओके, तो मान लो से Q के कोऑर्डिनेट्स क्या, देखो हमारे पैराबोला, हमारे सिलेबस में तो सिमेट्रिक पैराबोला ही है, मतलब जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड होगा, तो मतलब इसका क्या नाम दे, इसका कोई भी नाम दे दो, इसे O दे दो, O ओरिजिन को देगा, ओरिजिन को मत देना, ओरिजिन को मत देना, क्या दोगे यार, अरे कुछ भी दो यार। ओके, से A पॉइंट नहीं दिया ना, और से x दे दो। अच्छा, डन। तो एक्स क्यू होगा कुछ, जितना एक्स क्यू होगा उतना ही पी एक्स होगा। ओके, सो से एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी एक्स, बिकॉज सिमेट्रिक पैराबोला ही लेते हैं हम तो। डन। मतलब पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा से, मैं ऐसा लिख सकता हूं ट्वाइस एक्स क्यू, ऐसा लिख सकता हूं, एक्स क्यू जितना होगा उसका डबल कर देंगे तो हमें डायरेक्टली पी क्यू मिल जाएगा, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसके, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट्स देखो, Q के कोऑर्डिनेट्स x में कितना है यहां पर, वो तो नहीं पता ना, कहां पता है, देखो यहां से यहां कितना गया वो हमें पता नहीं है। अच्छा, तो x के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता, तो मैं इसको मान लेता हूं से h, k, ये h नहीं पता है। अच्छा चलो, और y, तो y तो पता है, 2 मीटर ऊपर गया है। ओके, तो ये है कितना, 2। डन। अच्छा, और ये x के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है हमें, क्या, x तो 0 ही है, तो ये 0, और y कितना हो गया, 2। डन। फिर भी अभी हमें h निकालना पड़ेगा, h को कैसे निकाले, मान लो ये मेरा पॉइंट है से a, कौन सा है, a, ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे मुझे, देखो थोड़ा वो साइड में ज्यादा हो गया है, दिखाई तो दे रहा है ना, ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दिस इज पॉइंट a पॉइंट के कोऑर्डिनेट x में कहां आएगा वो, तो x में तो ये 5 है, टोटल 5 है, तो इतना 2.5 होगा,
तो ये हो जाएगा 2.5 और y में तो 10 है। डन। तो ए पॉइंट मेरे पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। डन। तो करवाते हैं हम। ये रहा मेरा पैराबोला का इक्वेशन। तो वैल्यू पुट करते हैं x का स्क्वायर, तो x है 2.5, सो 2.5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू y। y क्या है मेरा, कितना है y, 10। डन। समझ में आ रहा है ना? ओके। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे a मिल जाएगा। ओके। तो से 2.5 तो ये हो जाएगा 25/10 इंटू 25/10 इंटू 1/4 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 8। ओके। तो कितना हो जाएगा ये, से 5 5 एंड 5 2 5 5 एंड 5 2 एंड 5 2 10। तो एक्चुअली कितना आया ये, 5 डिवाइडेड बाय 2 2 4 4 4 16 2 32 ए मिल गया मुझे। 5/32 ए आया है मेरा। डन। पक्का? ओके चलो ए मिल गया। अब ए मिल गया तो ये मेरा h, 2 पॉइंट है, वो भी तो वही पैराबोला पे होगा, यही पैराबोला पे है ना, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसको सेटिस्फाई करवाते हैं। देखो फिर से उसको भी सेटिस्फाई करवाए तो x का स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए तो ढूंढ लिया है तो लिख दो 5/32 इंटू y क्या है मेरा 2। डन। तो h मिल गया। देखो ढूंढना क्या है मुझे, हाँ वो ढूंढना है ना, PQ ढूंढना है। अच्छा, तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कैसे कट होगा, 4 8 गया 32 और ये हो जाएगा 2 4 डन। तो ये आ गया 5/4। h स्क्वायर 5/4 मतलब h कितना है, करेक्ट, √5/2। ओके, h मिल गया। तो मेरे पास ये q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अगर मेरे पास q के कोऑर्डिनेट्स है और ये x के कोऑर्डिनेट्स भी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो मुझे मिल जाएगा। सिंपल। तो अब तो हम कर ही सकते हैं क्या, कि अगर x q निकालना है, x q का स्क्वायर निकाल देते हैं इजी करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस √5/2 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 टू द होल का स्क्वायर। डन। अब ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस है तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, √5 का ये हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 4 और ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो x³ का स्क्वायर है तो मुझे तो x³ ढूंढना है, तो वो क्या हो जाएगा 5/2 सॉरी 5/2। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, मतलब x³ हमारा क्या आया, x³ हमारा आया, ये x³ का स्क्वायर क्या आया, ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो x³ का स्क्वायर आया 5/4। तो x³ क्या आएगा, x³ आएगा √5/2। डन। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे x³ थोड़ी ढूंढना है, मुझे ये x³ मिल गया तो अभी 2x³ कर दो, तो 2 इंटू x³ क्या है √5/2। तो ये 2 कट तो आ गया √5। तो मेरा PQ जो आंसर मुझे ढूंढना था कि विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ होगी √5। डायमेंशंस गिवन है, हाँ गिवन है, तो √5 मीटर। डन। देख लो एक बार आंसर, ये रूट में आंसर आया। तो वही हुआ ना, वही हुआ ना, √5 मतलब √4 का स्क्वायर √2 होगा, √5 का वही होगा। डन। ओके। तो क्या है, क्या किया हमने, फिर से देखो, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, तो हमारा पैराबोला तो है, एंड विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, तो हमारी एक्सिस कौन सी हो गई है, वर्टिकल हो गई है। अगर एक्सिस वर्टिकल हो गई है तो हमने ये पैराबोला ऐसे ड्रॉ कर लिया और उसका इक्वेशन भी लिख दिया, x² = 4ay। अच्छा, फिर आगे क्या बोला है कि द आर्क इज 10 मीटर हाई
मतलब 10 मीटर की हाइट है उसकी और 5 मीटर वाइड एट द बेस, मतलब बेस मतलब वो जो डायमीटर हम गिनते हैं वो, तो वो कितना है 5 मीटर। अच्छा, हाउ वाइड मतलब वो कितना चौड़ा होगा, फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर ये कितना वाइड होगा, तो हमने नाम दे दिया PQ, तो PQ का डिस्टेंस निकालना है, PQ की डिस्टेंस और PQ की लेंथ निकालनी है। अच्छा, तो 2xq बोल दिया, मतलब ये पॉइंट को हमने x बोल दिया और ये पॉइंट तो q है ही, तो 2xq कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड सेम हो जाएगा, तो 2xq कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमें करना क्या है, xq निकालना है, तो xq देखो xq और px दोनों सेम होंगे लेकिन निकालना तो पड़ेगा। अब q के कोऑर्डिनेट्स, तो q तो यहां से 2 ऊपर है, x एक्सिस से ऊपर कितना है 2, बोला ही है वर्टेक्स से 2, तो वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर है, लेकिन यहाँ कितना है, मतलब y एक्सिस से कितना दूर है वो, ओके वो हमें पता नहीं है, तो वो हमने मान लिया कितना है h, तो h, 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे किसके, q के, पता चला ना, q के कोऑर्डिनेट्स क्या है h, 2। अच्छा, और x के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0, 2, क्योंकि x पॉइंट तो y एक्सिस पर है। ओके, अच्छा अब क्या करें, तो अब ये जो q पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा हमारे इक्वेशन को, उसको बाद में करवाना हो तो बाद में, पहले करवाना हो तो पहले। ओके, और हमारे पास देखो ये अगर a पॉइंट में मानूं तो a पॉइंट का x में डिस्टेंस कितना होगा, से ये टोटल 5 है तो वो आधा होगा 2.5, और y में कितना होगा, y में 10, तो दोनों डायमेंशंस है हमारे पास x भी और y भी, तो a सेटिस्फाई करेगा पैराबोला के इक्वेशन को, तो वहां डाल देते हैं, तो a को डाल दिया हमने, a के कोऑर्डिनेट्स भी यहां लिख दूं, तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बने थे 2.5, 10। अब ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी और हमें a मिल गया। अच्छा, लेकिन हमारा q पॉइंट भी तो पैराबोला पे है, तो अब उसको भी सेटिस्फाई करवाते हैं, तो q पॉइंट पैराबोला पे तो उसको भी सेटिस्फाई करवाया, लेकिन यहाँ पर जो a आएगा उसकी वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ जो ढूंढी वो वैल्यू पुट कर दी, तो h मिल गया। h मिल गया मतलब q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x के कोऑर्डिनेट्स पता ही है, x और q दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया और xq पता चल गया, xq पता चल गया तो उसका ट्वाइस करेंगे तो pq हो जाएगा, वही फाइंड करना था। डन, ओके। तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये यार कैसे क्या फाइंड करना है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो स्टेप्स मिलता जाएगा। डन।